हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इस टेस्ट में हम यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड बिहार पुलिस के जैसे सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टेस्ट है हमारा, टेस्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। वहीं अगर पूछा जाए 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटे अनाज का वर्ष। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2028 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन और दक्षिण कोरिया। चीन और दक्षिण कोरिया जो है 2028 में आयोजित होने वाली चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। वहीं बात करें 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह ओमान में होगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो होगा ओमान में होगा। वहीं क्वाड समिट 2025 कहाँ हुआ है? इंडिया में। यह हमारे देश भारत में हुआ है, क्वाड समिट 2025। अगर यही पूछ दिया जाए 3 आपराधिक कानून को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कर्नाटक में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछा जाए कि अभी हमारे भारत देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत में अभी तो टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है। और 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानेसर, हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन मानेसर में हुआ है। ठीक है, जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अप्रैल 2025 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला भारत का पहला यूरोपीय देश बना है। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहीं हंगरी से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है, याद रखिएगा। ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर सूचकांक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भूख सूचकांक पूछेगा तो 105वां स्थान है। भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। शांति में 116वां है। खुशहाली पूछेगा, खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118 है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118 है। वहीं पर्यावरण सूचकांक में 176, पर्यावरण सूचकांक में 176। जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान है, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है। प्रेस सूचकांक में 151वां, प्रेस सूचकांक में 151। वहीं मानव विकास सूचकांक में 130वां, मानव विकास सूचकांक में 130वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला दिवस कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूके जो है फीफा महिला दिवस कप जो 2025 है उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा जो है यह शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका सही उत्तर है 728। केंद्र सरकार ने 728 देश भर में कुल एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकर्ष श्रॉफ। आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पुस्तक और लेखक दिया है, तो इसमें पूछा गया किसका मिलान सही नहीं है? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अनरियल्डरिंग जज A.N. ग्रोवर, ये बिल्कुल सही है। स्पीकिंग विथ नेचर रामचंद्र गुहा, ये भी बिल्कुल सही है। विटनेस साक्षी मलिक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वेलकम टू पैराडाइज, ये किरण खैर नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज के लेखक जो हैं ट्विंकल खन्ना हैं। वहीं अगर इम्पॉर्टेंट एक बुक पूछा जाए, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाए कलराज मिश्र। कलराज मिश्र के द्वारा संविधान संस्कृति और राष्ट्र किताब का विमोचन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी दर 2011 से 12 तथा 2022 से 23 के बीच कितनी घट की हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.1%। ऑप्शन बी जो है 27.1% से 5.3% घट गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सारे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए जो है चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है, बिल्कुल सही है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया, बिल्कुल सही है। विश्व में की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो है इंडोनेशिया में खोजी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हेनसांग ने को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए उपयुक्त में से सभी। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि हेनसांग कौन से शाखा से संबंधित थे, तो हेनसांग जो है महायान शाखा से संबंधित थे। भारत में क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में किन 3 राजवंशों का शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य का दक्षिण भारत में शासन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। सैंधव नगर 2 भागों में पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला में विभक्त था, बिल्कुल सही। चुंदड़ो नगर में किलाबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लौथल और सुतकोतदा में दुर्ग एवं सामान्य आवास क्षेत्र अलग अलग ना होकर दोनों ही एक रक्षा प्राची से घिरे थे, तीनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनसद प्रथा का आशय क्या है? मनसद प्रथा का जो आशय है, सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना होता था। ठीक है, याद रखिएगा, मनसद प्रथा जो है सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था, इसी को मनसद प्रथा कहते थे। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, लंगर प्रथा को औपचारिक रूप किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरदास। अमरदास ने लंगर प्रथा को औपचारिक रूप दिया था। अगर पूछा जाए लंगर प्रथा किसने शुरू किया था, तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर यही पूछ दिया जाए मनसद प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा शुरू किया गया था। सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन पढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण दिया है वह भारत के 9वें अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए सही है, परंतु इसका जो व्याख्या है कारण जो है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड से ग्रीनविच शहर तक है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में स्थित है और यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किलिमंजारो जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बाकी कोरोपैक्सी, एटना तथा माउंट इरेबस ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी इटली में स्थित है, वहीं किलिमंजारो जो है अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आग्नेय चट्टानों क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों होती हैं। और कथन 2 है ये अवसादी शैलों स्तरों में निक्षेपित होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? तो फिजी द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अब वहीं पूछ दिया जाए अटलांटिक महासागर किस शेप का है? तो यह एस जो है शेप का अटलांटिक महासागर बनता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से सीमा लगने वाले देश कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर से सीमा लगने वाले कौन कौन से कंटिनेंट हैं? तो साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप तथा क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फिजी द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ठीक है, वहीं अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह एस शेप का है। ठीक है, इससे सीमा लगने वाले कंटिनेंट हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, नीचे दी गए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जनजाति दिया है और देश क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक का शेरपा जनजाति जो है यह नेपाल में पाया जाता है। शेरपा जनजाति नेपाल में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का 5। किर्गिज जनजाति जो है शेरपा नेपाल, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया, वहीं एस्किमो जनजाति जो है कनाडा में पाया जाता है। मसाई जनजाति ऑप्शन सी पूर्वी अफ्रीका में, और डोटा जो है भारत में पाया जाता है। डोटा जनजाति भारत में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त सभी माना जाता है। मानवीय पूंजी, कार्यशील पूंजी, इक्विटी पूंजी। अधोलिखित योजना एवं संबंधित वर्ष कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीएम प्रणाम योजना। यह 2022 में शुरू किया गया था। पीएम प्रणाम योजना 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना जो है यह पृथ्वी सुरक्षा से संबंधित है। वहीं पूछा जाए धारणीय विकास अवधारणा में भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। धारणीय विकास अवधारणा में भारत 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें टॉप राज्य कौन से हैं? केरल हैं। और धारणीय विकास अवधारणा को सतत विकास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क जो है इसका कर जो आरोपण जो है केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, व्यवसाय संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह तथा प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन डी, ये दोनों जो हैं गवर्नर भी हैं और वित्त मंत्री भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। गलत है, यह 24 अप्रैल 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा
दिए गए परामर्श को मानते हुए बाध्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा संबंधित दल हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन साम्यवादी दल, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस तथा समता युवाजन समाजवादी पार्टी। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का 26 जून 1975 को घोषणा की थी। अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला 1962 में लगा था, दूसरा 1971 में लगा था तथा तीसरा 1975 में लगा था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। चुनाव के समय किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार कब बंद करना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्य को नहीं है। ये गलत है। ठीक है, बाकी कानून बनाने का विधान परिषद भाग लेती है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद का अधिकार नहीं के बराबर है। ठीक है, अगर पूछा जाए आचार संहिता चुनाव के घोषणा के समय से ही लगाई जाती है। याद रखिएगा, आचार संहिता जो है चुनाव के घोषणा से समय से ही लगाई जाती है। और अगर पूछ दिया जाए संविधान सभा के बारे में कि गठन के समय कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। गठन के समय 389, वहीं आज़ादी के समय 299 तथा अंतिम बैठक पर 284। याद रखिएगा, अंतिम बैठक पर 284। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और विशेषाधिकार समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा में 22, प्राक्कलन में 30 तथा विशेषाधिकार समिति में 22। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 39। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश HR खन्ना। न्यायाधीश HR खन्ना, ऑप्शन सी। वहीं पूछा जाए ऑप्शन ए जो है न्यायाधीश PN भगवती, PIL के जनक कहा जाता है इनको। PN भगवती को PIL के जनक कहा जाता है। और न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह जो हैं कार्यवाहिक राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, कार्यवाहिक राष्ट्रपति बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और अगर पूछा जाए पहला PIL कानून जो था 1984 में बना था। ठीक है, पहला PIL कानून 1984 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45। क्वेश्चन 41 देखिए। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के पास होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 148 में है। संसद जो है 79 में है। उच्च न्यायालय 124 में है और भारत के राष्ट्रपति 52 में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए राष्ट्र विकास परिषद भारत में योजना का अनुमोदन है। ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद जो है भारत में योजना का अनुमोदन करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों में हस्तगत करने का। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अंग्रेजों को सुल्तानती कालिकता तथा गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम उस शान। अजीम उस शान जो है इन्होंने ही दिया था अनुमोदन।
क्वेश्चन नंबर 44, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत के तीर्थ युद्ध में मराठा सेना के विनाश से है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दसाला व्यवस्था। दसाला व्यवस्था ऑप्शन डी जो है, इसको ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ठीक है, ये दसाला पद्धति जो है यह अकबर द्वारा लाया गया था और इसके हेड कौन थे? टूडरमल। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के समय लाया गया था 1793 में। वहीं महालबाड़ी व्यवस्था जो है यह हार्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लाया गया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मशीनों के पुर्जे। मशीनों के पुर्जे हैं, ये उद्योग में विकसित नहीं हुए थे, बाकी जूट, कोयला, लोहा इस्पात तथा सूती कपड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डैट इज 1 2 3 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लों या मोपलियाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली, ऑप्शन ए। 1857 के विद्रोह 48 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह द्वितीय को। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी। स्वदेशी 50 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो यह बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। 51 नंबर में सूची 1 सूची 2 दिया गया है, व्यक्ति और जनरल से हैं, तो मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद भिकाजी कामा जो हैं द तलवार तथा एनी बेसेंट जो हैं वंदे मातरम, और उसके बाद अरविंदो घोष कॉमनवेल्थ। सॉरी गलती हो गया, फिर से ऑप्शन जो है मैंने गलती बोल दिया। ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ए का श्यामजी कृष्ण वर्मा का हो जाएगा इंडियन सोशलिस्ट तथा भिकाजी कामा द तलवार, वहीं एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और अरविंदो घोष जो हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। विलियम वुड की वजह से ही वुड डिस्पैच आया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस मैदान की मिट्टी चर्नोजम प्रकार की है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है, याद रखिएगा। और ये कहाँ गिरती है? तो यह राजमहल में जाके गिरती है, सॉरी राजमुंद्री, यह राजमुंद्री में गिरती है जो आंध्र प्रदेश में है। निकलती है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से और गिरती है राजमुंद्री में। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? जिसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन सी। यदि क्वेश्चन नंबर 57, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यह
यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक ताप तथा अधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहला दिया है सौगान, तो सौगान जो है यह हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। सौगान जो है हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं देवदार जो है यह हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 1 3 2। ठीक है। सुंदरी जो है यह सुंदरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन में, और सिनकोना जो है यह मध्य भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्षेत्र विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रमुख वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए, जामनगर, जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर, अगर ये पूछा जाए इसी में से क्वेश्चन नंबर 61 में नूना माटी कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा, तीनों जो है एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर कौन सा दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायुमंडल के दाब से अधिक होता है साबुन के अंदर के बुलबुले का जो दाब होता है। क्वेश्चन 65 देखिए, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, ऑप्शंस देखते हैं, 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम, 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? लेज़र बीम प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं तथा दूर दृष्टिगोष हाइपरमाइट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। दूर निकट जो है वह अवतल के द्वारा तथा दूर जो है उत्तल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनि तरंग। पराध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाग जो है ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक है, सॉरी ये सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कथन दिया हुआ है, कथन ए, उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होती जाती है। ठीक है। और कारण दिया है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति जिसको मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं और द्रुत हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, तत्व है और संयोजक है उसका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिलिकॉन का जो है संयोजकता 4 होता है, फ्लोरीन का जो है 1 होता है, एल्युमिनियम का जो है वह 3 होता है तथा सल्फर का जो है वो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट के से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। कथन दिया है पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। ऑप्शन कथन 2 जो है मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए बिल्कुल सही है तथा कथन 2 जो है गलत है। वहीं कथन सही 3 जो है बिल्कुल सही है, पारदित सम्मिश्रित
वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है, और ऑप्शन 4 गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाए 1 और 3। ठीक है। वहीं फोटोग्राफी में जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है, याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है, और पिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ होता है, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह जल में अधिक विलीय होता है, यह जल में अधिक विलीय होता है, ऑप्शन ए। HOOCOH में कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। और जो गुर्दे की जो पथरी होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, और इसके इलाज में क्लोरोक्विनिन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलास्क है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करता है तो यह कहलाता है बहुप्रभाविता, ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परागकोश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। मानव में के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब का निषेचित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डैट इज डिंबवाहिनी नली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन से। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एड्रेनलिन को। ठीक है। क्वेश्चन 85 देखिए। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? ऑप्शन देख पढ़ते हैं। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। मानव के गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 87। थाइमिन क्या है? कौन से विटामिन को थाइमिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को थाइमिन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला जो है यह हरियाणा में प्रचलित है। क्वेश्चन 89 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? तो ये जो यामिनी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, यामिनी कृष्ण वर्मा ओडिशा कला की नृत्यांगना नहीं है। यह जो है भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ है किसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी को, MS सुब्बालक्ष्मी को, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल ए सैमुअल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक साल। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ब्राज़ील से हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसबॉल एवं खो खो में दोनों प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है दोनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। IBM का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ आकर्षित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में जो है दरभंगा, पूर्णिया तथा कटिहार
जूट समूह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, कैपेसिटी कितनी है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, विंध्यन समूह का चट्टानें पाई जाती है कहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व बिहार में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस महासभा मंत्रिसभा का नेतृत्व किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के सिंह के द्वारा बिहार के पहले मंत्री सभा जो है मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया है। तो हमने आज इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए टेस्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से टेस्ट 2 के 100 क्वेश्चंस डील करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।